हेलो एवरीवन, आज हम एक साइट पे आए हैं। ये कंकड़बाग में लोकेशन पड़ता है और यहाँ पे हमने 8 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर प्लांट लगाया हुआ है। और ये सारा जो प्लांट लगा हुआ है यहाँ पे अडानी का मोनो बाईफेशियल लगा हुआ है। 535 वाट पीक के पैनल्स लगे हुए हैं और सारा यहाँ पे देखिएगा तो आप कितना प्रॉपरली अलाइंड है। सारा जो पैनल्स लगा है सब कुछ अच्छे से लगा हुआ है। और ये जो बाईफेशियल इसका जनरेशन भी बहुत अच्छा आ रहा है। मतलब अभी आज विंटर का दिन है, विंटर टाइम चल रहा है यहाँ पे, और आज का भी जनरेशन आपको इन्वर्टर में दिखाएंगे क्या टुडे का जनरेशन आया। और ये यहाँ पे जो इन्वर्टर लगे हुए हैं, ये के सोलर का इन्वर्टर लगा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या था, मतलब पहले इन्होंने किसी और से बात की होता, राइट, दिल्ली वाले से बात हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने बोला था कि हम अडानी का पैनल्स देंगे, बट वो उन्होंने गौतम का सोलर भेज दिया था। तो यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट्स हो गए थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे उनको सब कुछ करेक्ट करके किए और यहाँ पे सब कुछ प्लांट भी सही किया गया और सब कुछ अच्छे से लग गया यहाँ पे। अब सर से पूछते हैं कि हाँ, प्लांट कैसा उनको लगा, कि हम लोग का काम कैसा हुआ था यहाँ पे, और प्लांट्स कैसा वर्क कर रहा है और इनका बिजली बिल कैसे रिड्यूस हुआ। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे करेंगे कि हमारा सर्विस कैसा लगा था आपको। सर्विस तो बहुत अच्छा लगा आप लोग का। जिस तरह से हम पहले फंस चुके थे उसके बाद आपने मतलब टेक ओवर करके पूरा अलाइन कर दिया, तो हमें तो बहुत अच्छा सर्विस मिला आपके द्वारा। एक्चुअली होता क्या है, मतलब कभी हम लोग सोचते हैं कि कुछ पैसा बच जाएगा, या तो हम लोग चाहते हैं कि अच्छा प्लांट लगे, उसका हम लोग मल्टीपल वेंडर से बात करते हैं। एक्चुअली ये करना भी चाहिए, एक जगह पे हमें फिक्स नहीं रहना चाहिए, हम लोग एक्सप्लोर करना चाहिए। तो वहाँ पे कुछ क्या होता है, जो वहाँ पे आउटसाइडर होते हैं उनको देखना चाहिए कि हाँ, जहाँ पे हम लगाने जा रहे हैं आप सर्विस अच्छे से दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, क्वालिटी देंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो हम क्लेम कर रहे हैं कि ये ब्रांड देंगे, वो हमें ब्रांड देना चाहिए। एक्चुअली मैंने बहुत सारे, मेरे पास केस आए हैं कि हम लोग प्लांट तो भेज देते हैं दूर से, बट प्रोडक्ट कुछ और ही भेज देते हैं, फिर क्वालिटी कुछ और, सर्विस दे नहीं पाते, वो सब दिक्कत आ जाती है। तो जो भी लगा रहे हैं ट्राई करें कि लोकल वेंडर से बात करके लगाएं, तो आपको सर्विस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी क्वालिटी प्रोडक्ट्स जरूर देख लीजिए आगे से। और यहाँ पे जो ये जो प्लांट्स लगा हुआ है नेशनल पोर्टल के तहत लगा हुआ है, तो सर से पूछना चाहेंगे तो इनकी एप्लीकेशन में कोई दिक्कत आई थी सर आपको? कोई एप्लीकेशन में मेरे को दिक्कत नहीं थी। कितना टाइम लगा था अप्रूवल में? फैसिलिटी अप्रूवल के लिए यहाँ पे होता है अप्लाई करने के बाद, तो कितना टाइम लग गया था? विदिन 2-3 डेज हो गया था आपका। ओके सर। और जो प्लांट इंस्टॉलेशन कितना टाइम लगा था हमारे? आपका इंस्टॉलेशन में आप लोग साथ विदिन अ वीक पूरा माल ला के और फिट करके पूरा चला गया था, ऑन कर। राइट। बेसिकली हम लोग को जो इंस्टॉलेशन टाइम लगता है 3 से 4 दिन का, यहाँ पे कोई प्लांट में इशू नहीं है, 3 से 4 दिन में हो जाते हैं प्लांट ऑन। उसके बाद नेट फिटिंग में थोड़ा टाइम लगता है, उसके लिए हम प्लांट बंद करते हैं, मतलब टेस्टिंग सब कुछ हो जाता है, नेट फिटिंग हो जाता है, तब प्लांट ऑन करते हैं हम लोग, राइट, ताकि उसमें बिजली बिल ज़्यादा आपको उठ ना जाए उसे। और सर इंस्टॉलेशन आपको अच्छा लगा? होप अच्छा लगा होगा सब कुछ। और यहाँ पे जो आपको मतलब जो हमने आपको इंस्टॉलेशन करके दिया इस सब चीज़ में, इसमें आपको कोई दिक्कत आई थी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आया। आपने फिटिंग करने के बाद आप लोग का नेट मीटिंग स्टार्ट हो गया था और कोई हमें दिक्कत नहीं आया। ओके। और ये जो प्लांट लगे एमएनआरई में लगे हैं और 8 किलोवाट है, तो इसमें सब्सिडी भी आना है इनको, तो क्या सर सब्सिडी टाइम पर आ गए थे? बिल्कुल, सब्सिडी विदिन अ मंथ हम लोग को आ गया था। ओके। तो एमएनआरई का जो गाइडलाइंस है कि विदिन 30 डेज़ में आपका सब्सिडी क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो बहुत का दिक्कत है कि सब्सिडी आता है कि नहीं आता है, और सब्सिडी कितने दिन में आएगा, महीनों या 1 साल लगता है? 25 दिन के अंदर। राइट। तो अब जो एमएनआरई ने फास्ट कर दिया सब्सिडी का स्कीम, तो अब क्या है, कभी किसी का 15 दिन के अंदर आ जा रहा है, किसी का 10 दिन में भी आ गया है सब्सिडी। तो अब सब कुछ फास्ट हो गया, आपको इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आप कुछ कहना, मैसेज देना चाहेंगे कि हाँ, प्लान फिजिबल है कि नहीं, लगाना चाहिए? बिल्कुल, किन्हीं को अगर सोलर लगाना है तो इनके पास, इनसे कांटेक्ट करें, इन कंपनी से। आपको सर्विस बहुत अच्छा देंगे और खुद भी देखते रहते हैं, तो कोई दिक्कत होगा नहीं आपको, बिल्कुल आपका मेंटेन कर देंगे। थैंक यू सो मच सर आपका फीडबैक के लिए। और हम प्लांट्स में और डिस्क्राइब कर लेते हैं कैसे क्या पर लगा हुआ है, बाकी इन्वर्टर इनको दिखाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। तो गाइस आइए हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो सिस्टम लगा हुआ है वो किस टाइप से लगा हुआ है और क्या क्वालिटी मेंटेन की गई है। तो आप यहाँ पे देखिए, सारा जो प्लांट्स लगे हुए हैं, ये जीआई का सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पे जो जितने नट बोल्ट्स वगैरह लगे हुए हैं आप देखिएगा, तो यहाँ पे पहले आया था आपका आयरन का आया हुआ था, लोहा का, वो रस्टिंग करके ख़राब हो जाता है, बट हमने यहाँ पे सारा एसएस का लगाया, 304 का है। तो ये विदिन देखिए, यहाँ पे कोई वाइब्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये काफ़ी टाइट हो जाता है कभी, और लाइफ लॉन्ग चलता है, इसमें कोई इशू नहीं आता है। नीचे भी देखिएगा तो सारा हमारा जो वर्क है वो सिविल वर्क हम लोग प्रॉपर करवा के देते हैं, और इसमें फ्रेमिंग टाइप से हम लोग करवाते हैं। मतलब बहुत का होता है कि वो कार्टून पैक करके करते हैं, वो सब गलत प्रैक्टिस होता है। तो हमने यहाँ पे जो किया है सिविल वर्क, वो प्रॉपर फ्रेम करके किया हुआ है, और इसमें यहाँ पे इन्होंने टाइल्स लगाए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। ये सारा आप देखेंगे तो हर एक जगह पे प्रॉपर
हर एक रो में सारा स्ट्रक्चर हमारा लाइन किया हुआ है, मतलब लेवलिंग अच्छे से की गई है। बहुतों को मैंने देखा है वो लेवलिंग नहीं करते हैं तो वो ऊपर नीचे हो जाता है और साइड वाइट हो जाता है, उसमें स्टेबिलिटी कम आती है, वो वाइब्रेशन करता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो हमारा सारा पैनल्स लगा हुआ है, ये सारा जो क्लैंप यहाँ पे लगते हैं, ये एल्युमिनियम क्लैंप्स यहाँ पे लगाने चाहिए। आप यहाँ पे जूम इन करेंगे तो ये देखिए सारा एल्युमिनियम का क्लैंप्स लगा हुआ है। ये कभी भी इसमें अच्छा ग्रिप होता है, ये पैनल का ग्रिप कर लेते हैं तो काफ़ी स्लिप नहीं करता इसमें। और ये 25 ईयर्स और 50 ईयर्स आराम से चलेगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद आप देखेंगे ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये सारा अर्थ किया हुआ है। यहाँ पर जितने भी पैनल्स लगे हैं और स्ट्रक्चर लगे सारे को अर्थिंग प्रोवाइड किया हुआ है। इन केस ये अभी ऑपरेशन में कोई भी इसको टच करेगा तो इसे कोई शॉक वगैरह किसी तरह का करंट नहीं लगेगा। और आप देखेंगे आपको बहुत ही कम यहाँ पे केबल देखने को मिलेगा, मतलब जो इतना भी वायरिंग किया गया है कहीं पर आपको केबल कोई केबल आपको ज़्यादा कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि सेपरेट सब कुछ ऊपर से कवर करके लिया गया है सारा। और यहाँ का आप डिज़ाइन जो देख रहे हैं एक्चुअली यहाँ पे 8 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम है और इन्वर्टर 10 किलोवाट का है। तो 8 किलोवाट में डबल MPPT आता है। तो आप देखेंगे तो ऊपर का जो टोटल 16 पैनल लगे हुए हैं, 16 पैनल में टोटल ऊपर वाला 8 पैनल एक MPPT में है और नीचे का जो 8 पैनल है वो सारा सेपरेट MPPT में दूसरे MPPT में लगा होगा। ये सारा जो पैनल है ये सारा सीरीज़ में कनेक्टेड होने के बाद ये एक MPPT में कनेक्शन चला गया और दूसरा जो MPPT में कनेक्शन गया ऊपर वाले 8 पैनल्स कनेक्टेड है सीरीज़ में और वहाँ से दूसरा MPPT में कनेक्शन गया होगा। तो DC साइड का जो केबलिंग वहाँ से गया वो नीचे वहाँ से नीचे चला गया और अर्थिंग के केबल्स इधर से नीचे गया है। तो अब चलिए हम नीचे चल के इन्वर्टर के पास देखते हैं कि आज का जनरेशन क्या आया हुआ है और अब तक में यहाँ पर का क्या जनरेशन चला है। हेलो एवरीवन, अब हम आ गए हैं इन्वर्टर के पास। तो आप यहाँ पर देखिएगा तो ऊपर से जो हमारा 2 स्ट्रिंग बन के आया था DCDB में आगे इनपुट हुआ है और ये 1 सेक्शन MPPT का है, ये सेकंड सेक्शन MPPT का है। तो यहाँ पे इसके फ्यूज़ लगे हुए हैं और इसके नेगेटिव केबल्स और इसके सेपरेट SPD और ये सारा ग्राउंड किया हुआ है। और ये सेकेंड MPPT का जो इनपुट है वो यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ से आउटपुट हुआ है सारा। तो आप देखिएगा तो ये फर्स्ट MPPT और ये सेकेंड MPPT यहाँ पे कनेक्टेड है। और ये इन्वर्टर भी रनिंग मोड में है। के सोलर का इन्वर्टर 10 किलोवाट का है और 8 किलोवाट के ऑन ग्रिड पैनल्स लगे हुए हैं और ये 3 फेज़ का MPPT इन्वर्टर है। तो अभी देखिएगा तो अभी जो शाम का 4 बज गया, अभी टाइम देखिए 4 बज रहा है और अभी की जो जनरेशन आ रहे हैं 500 वाट के अराउंड जनरेशन हो रहा है अभी रनिंग में और ये विंटर का सीज़न है। तो आप देखिए तो DC से जो पावर आ रहा है 600 के अराउंड पावर आ रहा है अभी। और आज का जो एनर्जी जनरेशन हुआ है 28 यूनिट के अराउंड हो गया है। अभी एक आवर लगभग और काम करेगा तो 30 यूनिट के अराउंड बना देगा ये जनरेशन। तो आप देख सकते हैं कि विंटर में भी इसके जनरेशन अच्छे खासे आते हैं। तो जो सोच रहे होंगे कि विंटर में इन्वर्टर काम नहीं करता, काम नहीं करता है, यहाँ पे आप प्रॉपर इसके जनरेशन प्रॉपर अच्छी खासे आ रहे हैं। तो अब तक में इनका लगभग लगा हुआ 2 मंथ हो गया। तो इनका जो जनरेशन टोटल दिखा रहा है टोटल लगभग 1200 यूनिट के अराउंड है। 1179 यूनिट जनरेशन हो चुका है टोटल इनका अभी तक में। DC1 DC2 R1 फेज़, R2 फेज़, R3 फेज़। तो इनका जो यहाँ पर से AC आउटपुट जा रहा है ये सारा 3 फेज़ का यहाँ पे ACD भी लगा हुआ है। आप देखें तो नीचे से पावर आए हुए हैं और यहाँ पर से इन्वर्टर से 3 फेज़ का पावर जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो भी पावर बना रहा है तीनों फेज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इक्वली और तीनों फेज़ में लोड डाल रहा है। और इनका जो भी लोड चला सबसे पहले सोलर से लोड चलेगा, उसके बाद जो भी पावर बच जाएंगे वो एक्सपोर्ट होगा इनका। तो अब तक में इनका बिजली बिल आपको इंक्लूड करेंगे तो इनका आप देखिएगा तो पहले 7 से 8 हज़ार इनका बिजली बिल आ रहा था। अभी इनका जो बिजली रिड्यूस हुआ है इनका बिजली बिल इस मंथ में कंप्लीट 0 हो गया है और एक्स्ट्रा ही 109 यूनिट एक्स्ट्रा जनरेशन आया है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे वर्क कर रहा है और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई है। आप देखेंगे तो इन्वर्टर का जो डाटा शीट है यहाँ पे आपको 10 किलोवाट के राउंड दिखेगा। ये साइड में जूम कर दीजिए। ये सिस्टम काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही। और ये जो भी प्लांट लगा हुआ है ये 5 ईयर फ्री मेंटेनेंस वारंटी के अंदर आता है। मतलब कोई भी 5 साल के अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करके देते हैं। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन हुआ है बहुत ही
फिनिशिंग के साथ इंस्टॉलेशन हमारे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही और ये प्लांट काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। अगर आपको किसी को लगाना है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।